हेलो एवरीवन, मैं हूं अंशिका और आप सभी का एसबी विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को इस नए वीडियो में बताएंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम तथा अभाज्य भाज्य संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि संख्या, संख्यांक आदि के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। चलते हैं, हम देख लेते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या क्या? सम संख्या। तो सम संख्या जो होता है, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो जैसे हो गया कि ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, तो उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। तो जैसे 4 है, 4 जो है वह 2 से विभाजित हो जाएगा ना। जैसे हम 4 में हम 2 से भाग दें, कितना 2 के 2 2 दूनी 4, 2 से कट गया, मतलब कि पूरा वह विभाजित हो गया। उसी प्रकार 6 जो है वो भी 6 भी कट जाएगा 2 से 2 तिहाई 6, तो कट जाएगा ये। मतलब कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उसे ही हम कहते हैं। तो देख लेते हैं हम विषम संख्या। क्या विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है ना। तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं विषम संख्या। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। उसे ही विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 3, 5, 7, 9,
इत्यादि इत्यादि ये 2 से विभाजित नहीं होंगी ना। तो हमने समझा कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। मतलब कि सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं तो उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। अब उसके बाद आता है कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब कि तब उसे ही हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अब उसके बाद आता है कि भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलते हम देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। क्या भाज्य संख्या ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए तो उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाए और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 4, 6, 8, 9 आदि। ठीक है, आदि। तो इसमें जो 4 है, देखिए ये 4 है, 4 को कौन कौन सी संख्या काटेंगे, 4 को 1 काटेगा, ठीक है, और 2 काटेगा, 4 से खुद ही कट जाएगा ना। और फिर उसके बाद 6 को जैसे 1 काटेगा और 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3, और तो ये 6 से अपने से खुद ही विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार 9 है, 9 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, उसके बाद 3 काटेगा, उसके बाद 9 स्वयं खुद ही कट जाएगा। तो मतलब कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा, मतलब कि उसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से कट जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब चलते हैं हम अभाज्य संख्या देख लेते हैं। क्या अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना विभाजित हो, मतलब कि किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7 इत्यादि। तो दोस्तों जैसे 2 है, 2 तो अपने से मतलब कि एक से कटेगा और एक स्वयं कटेगा। उसी प्रकार 3 है, 3 जो रहेगा वह 1 से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। और जैसे 1 है, तो 1 को ना तो अभाज्य संख्या माना गया है और ना ही भाज्य संख्या, मतलब कि एक संख्या जो है वह ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य संख्या है। तो चलते हैं हम परमेय संख्या को देख लेते हैं। परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या तो दोस्तों परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या चलिए देख लेते हैं हम लोग। परमेय संख्या किसे कहते हैं? मतलब कि परमेय संख्या क्या होता है? मतलब कि ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q इक्वल 0 ना हो, तो उसे ही हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परंतु Q इक्वल 0 ना हो, मतलब कि Q इक्वल 0 ना हो।
तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसे संख्याएं जिसे p अपन q के रूप में लिखा जा सके परंतु q इक्वल 0 ना हो तो उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जैसे 3/7, ठीक है, जैसे 3/7, ठीक है, 3/7 हो गया, मतलब कि ऐसे लिख दे रहे हैं थोड़ा, 3/7, चाहे वैसे लिखो चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे थोड़ा सही रहेगा। तो 3 इसमें क्या है, 3 जो है वह अंश है और 7 जो है वह हर है। और इसको हम मतलब कि एक भाषा में और बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके लेकिन उसका हर 0 के बराबर ना हो तो उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। सरल तरीके से ऐसे भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि लेकिन इसका सही तरीका यही है कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परंतु q इक्वल 0 ना हो तो उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे 3/7 हो गया, 3/7 में अंश और हर कौन है, 3 जो है वह अंश है और 7 जो है वह हर है। और संख्या ले लेते हैं, जैसे 7/5, 7/5 जो है वह भिन्न है। मतलब कि अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भिन्न क्या होता है। भिन्न जिसे अंश और हर के रूप में, मतलब जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, मतलब जिसे बटे के रूप में लिखा जा सके उसे ही भिन्न कहते हैं। तो इस अब 3/7, 5/3, 7/2 इत्यादि ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न जो होता है जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। हर के रूप में लिखा जा सके तो उसे भिन्न कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। मतलब कि जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके ना, जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उसे ही हम भिन्न कहते हैं। जैसे हो गया 2/5, ठीक है, और इसमें जैसे 2/5 लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो बट्टे का ये होता है बट्टे वाला, तो इसे कौन सा रेखा बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभाजक रेखा। विभाजक रेखा, इसे हम विभाजक रेखा कहते हैं। और इसमें हम अभी परिमेय संख्या में बताएं कि 3/7 में जो है वह अंश है, 3 जो है वह अंश है, मतलब 7 और जो है हर है, 7 हर है, 3 जो है वह अंश है। तो उसी प्रकार इसमें भी होगा कि 2 जो है वह अंश है और जो 5 है वो हर है। मतलब कि जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके तो उसे ही हम भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 में 2 जो है वह अंश है और 5 जो है वह हर, और जो बीच में जो बटा लिखा जाता है उसे हम कहते हैं विभाजक रेखा। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या और भिन्न
ये सब सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या इत्यादि आप सभी को सरल तरीके से, एकदम सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तथा परिमेय संख्या और भिन्न इत्यादि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।